हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पाकिस्तान की एक कहानी टुन्नू और गधा, जिसे लिखा है अनवर इनायतुल्लाह जी ने। टुन्नू और सफदर दोनों भाई बहन थे। दोनों ही बच्चे सुंदर और प्यारे थे। उनकी कोठी खूबसूरत पहाड़ी पर बसे छोटे से कस्बे में थी, जहाँ उनके पापा कृषि विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके पापा की अपने पद के कारण पूरे कस्बे में अच्छी इज्जत थी और सभी लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहते थे। टुन्नू और सफदर शरारती किस्म के बच्चे थे। दोनों ही मम्मी को बहुत परेशान करते थे, परंतु वो थी तो मम्मी, इसीलिए सब कुछ सहन करती थी। उन्होंने 2 जानवर पाल रखे थे। एक तो जर्मन नस्ल का कुत्ता, जिसको वे टाइगर कहते थे, और एक छोटा हिरन। हिरन उनकी कोठी के पिछले हिस्से में बंधा रहता था। टाइगर सदा टुन्नू के साथ ही रहता था। जहां वो जाती वो भी साथ ही जाता था। टुन्नू थी तो लड़की, पर उसका स्वभाव, उसकी शरारतें, उसके खेलकूद सब कुछ लड़कों जैसा होता था। ज्यादातर वो घर से बाहर ही खेलने जाती थी। कोठी के बगीचे में तैरने के लिए एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसमें पापा दोनों बच्चों को तैरना सिखाया करते थे। टुन्नू को तैरना बहुत अच्छा लगता था। मम्मी टुन्नू से थोड़ा परेशान रहती थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो एक लड़की की तरह रहे, घर के काम काज में हाथ बटाएं। अक्सर मम्मी कहती, किसी ने भी सुना है कि लड़कियां इस तरह घूमती फिरें? इसे तो असल में लड़का होना चाहिए था। पापा भी हंसकर जवाब देते, ठीक है, हमारा परिवार है ही कुछ बेतरतीब सा। असल में टुन्नू को लड़का होना चाहिए और सफदर को लड़की। बच्चों को बिगाड़ने में आपका भी तो उतना ही हाथ है, मम्मी और नाराज होकर कहती। एक दिन की बात, इतवार की छुट्टी थी। पापा सुबह ही सुबह शिकार के लिए चले गए। आजकल बत्तखों का मौसम था। पास की झील में थी बत्तखें काफी। मौसम सुहावना था। उनके घर उनका एक चचेरा भाई, जो सफदर के बराबर का ही था, आया हुआ था। नाश्ता करने के बाद तीनों बच्चों ने बाहर बगीचे में खेलने का तय किया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे चटाई बिछाई, घर से ड्राइंग की कॉपी और खिलौने ले आए। टुन्नू ने एक चिड़िया की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरना शुरू किया, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लग रहा था। उसका ध्यान सफदर और चचेरे भाई की ओर ही था, क्योंकि वो दोनों घर बनाने का खेल खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वो रंग भरना छोड़कर उन दोनों में ही जाकर मिल गई। खेलते हुए उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें कोठी से बाहर गधे के रेंकने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गए कि धोबी आ गया है। धोबी हमेशा ही इतवार को आता था। उसके गधे की पीठ पर धुले हुए कपड़ों की गठरी होती थी। धोबी को आया जानकर तीनों बच्चे खेलना छोड़कर उठे और गेट खोलने के लिए भागे। धोबी की मोटी तोंद, गंजा सिर, लंबे लंबे बेढंगे से हाथ, उसे देखकर बच्चों को बड़ा मजा आता था। जब भी वो आता, बच्चे हमेशा उसे छेड़ते और चिढ़ाया करते थे। जैसे ही गधा अपने मालिक के साथ कोठी के अंदर घुसा, सफदर ने टुन्नू से कहा, जाओ मम्मी से कहो कि धोबी आया है। टुन्नू बोली, तुम खुद ही जाकर बताओ, देखते नहीं मैं काम कर रही हूँ। और ये दिखाने के लिए कि वो काम कर रही है, उसने रंग भरना शुरू कर दिया। सफदर अपने चचेरे भाई को लेकर घर के अंदर गया। वहां देखा कि मम्मी पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी। वे दोनों मम्मी को बुलाने चले गए। टुन्नू बगीचे में अकेली रह गई। उसका मन तो लग नहीं रहा था रंग भरने में। दोनों भाई चले ही गए थे। उसने ड्राइंग की कॉपी और रंग वगैरह सब एक तरफ रखे। इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि उसका कुत्ता टाइगर पेड़ पर उछलती कूदती एक गिलहरी के साथ खेल रहा था। टुन्नू को यह खेल काफी पसंद आया। फिर उसने देखा कि धोबी अभी तक खड़ा है। उसने उससे बात करना शुरू की, परंतु धोबी की भाषा किसी की समझ में नहीं आती थी और बच्चे हमेशा उसका मजाक ही उड़ाते थे। इसीलिए वो ज्यादातर चुप ही रहता था। उसने अपने गधे को एक पेड़ से बांधा और धुले कपड़ों की गठरी उतारकर कोठी के अंदर चल दिया। अब टुन्नू बगीचे में बिल्कुल अकेली रह गई। वो क्या करे, उसे कुछ सूझा नहीं। उसने देखा गधा वहीं बंधा है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे कोई देख भी नहीं रहा था। यहाँ तक कि इस वक्त बूढ़ा माली भी वहां नहीं था। वो शायद अपनी कोठरी में आराम कर रहा था।
उसे एक शरारत सूझी। जल्दी से उसने गधा खोला और उसे खींचकर कोठी के पिछवाड़े की तरफ ले गई। उसके मन में गधे की सवारी करने की आई। वो बहुत खुश हुई। इतने में उसे मम्मी के आने की आवाज सुनाई दी। उसके होश फाख्ता। अगर मम्मी ने गधे को कोठी के अंदर देख लिया तो खैर नहीं। घबराकर वो गधे को छुपाने की जगह ढूंढने लगी। उसके मन में आया गधे को कहीं छिपा दिया जाए। धोबी अपने गधे को ढूंढेगा, जब उसे नहीं मिलेगा वो हल्ला करेगा। ढूंढ डांड कर जब वो थक जाएगा तो बगैर गधे के वो अपने घर लौट जाएगा और फिर तो उसे गधे की सवारी करने का पूरा समय मिलेगा। खूब मजा आएगा। सोच सोच कर वो खूब खुश होती। पहले जब भी धोबी आता था बच्चे गधे को बहुत तंग करते थे। गधे को भी आदत पड़ गई थी, जैसे कि वो इन बच्चों को पहचान गया था। लेकिन आज टुन्नू गधे के साथ बड़े अच्छे ढंग से पेश आ रही थी। गधा भी एकदम खुश। वो सोच रहा था टुन्नू आज उसे बढ़िया खाना देगी, साफ सुथरी जगह में रखेगी। यही सोच सोच कर वो टुन्नू के पीछे पीछे चल रहा था। बेचारा गधा, उसे क्या मालूम कि उसके साथ क्या सलूक होने जा रहा है। टुन्नू ने गधे को पकड़कर कोठी का चक्कर लगाया। उसे कहीं ऐसी जगह नहीं दिखाई दी जहां वो उसे बांध सके। समय कम था। मम्मी की आवाज पास आती जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि कोई देख न ले। तभी उसे दूर कोने में, बरामदे के कोने में, बाथरूम का बाहर का दरवाजा कुछ खुला सा नजर आया। वो बाथरूम एकदम अलग था और घर के लोगों के काम नहीं आता था। जब कोई मेहमान आता था तो वही इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एक दरवाजा बाहर इस तरफ कोठी के पीछे बरामदे में खुलता था और दूसरा दरवाजा अंदर मेहमान घर में। यहाँ बाथरूम में इस गधे को खड़ा कर दिया जाए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और फिर बाथरूम की तरफ किसका ध्यान जाएगा, टुन्नू ने सोचा। यह सोचकर टुन्नू गधे को लेकर बाथरूम तक गई। धीरे धीरे दरवाजा खोला गया। गधे को अंदर किया और जल्दी से दरवाजा बंद कर बाहर से चटकनी लगा दी। इसके बाद जल्दी से भागकर वो बगीचे में आई और अपनी कलर बुक के पास आकर बैठ गई। सफदर और उसका चचेरा भाई अभी तक लौटकर नहीं आए थे। उसने राहत की सांस ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुपचाप रंग भरने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों लड़के लौटकर आ गए। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। टुन्नू ने ध्यान से सुना। ये धोबी की आवाज थी। वो धोने के लिए मैले कपड़ों की गठरी लेकर घर से बाहर आ रहा था, पर उसे अपना गधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कपड़ों की गठरी उसने बरामदे में रखी और घर में चारों तरफ इधर उधर घूमकर अपना गधा ढूंढ रहा था, लेकिन सब बेकार। गधा कहीं नहीं मिल रहा था। उसने बच्चों से पूछा। दोनों लड़कों ने तो कह दिया, हमें नहीं मालूम। टुन्नू बोली, गधा रस्सी तुड़ाकर जंगल की तरफ भागा था, मालूम नहीं कहाँ चला गया। धोबी परेशान। वो चिल्लाता, सिर पीटता जंगल की तरफ चल दिया। थोड़ी देर तो घर में शांति रही, लेकिन तभी एक मेहमान आ गए। उनके आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो पापा के पुराने दोस्त अली साहब थे। वो कभी कभी आते रहते थे। जब भी आते उनको मेहमान घर में ठहराया जाता। वे लंबे और छरहरे बदन के थे। छोटी पकी दाढ़ी, मूछें साफ और सिर पर थोड़ा गंजापन। उनके आने की थोड़ी सी हलचल हुई। मम्मी ने तपाक से उनका स्वागत किया और उनको मेहमान घर में ले गई। मेहमान घर कोठी के बरामदे के दूसरे कोने में था। अब टुन्नू थोड़ी परेशान हुई। उसे लगा अली साहब क्या आए, एक परेशानी आ गई। लेकिन क्या करे, मेहमान घर में मम्मी नौकर के साथ झाड़ पोंछ में लगी थी और अली साहब से बात भी कर रही थी। उधर टुन्नू दोनों भाइयों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। वो मन ही मन मनाने लगी, अली साहब अभी बाथरूम में न जाएं, कम से कम तब तक न जाएं जब तक कि वो गधे को वहां से निकाल न दे। इधर गधे महाशय चुपचाप बाथरूम के अंधेरे कोने में थे। उनको ख्याल था कि टुन्नू उसे खाने पीने का कुछ बढ़िया सामान ला रही होगी। अली साहब कुछ साफ सुथरे किस्म के आदमी थे। वो हमेशा दिन में 2 बार नहाते थे और आज तो वे सफर के कारण थक गए थे। आज उनको नहाने की खास जरूरत महसूस हो रही थी। उन्होंने सूटकेस से धुले हुए कपड़े निकाले,
जूते उतारे और चप्पल पहनकर सीधे बाथरूम में घुस गए। वे बाथरूम में मेहमान घर के अंदर के दरवाजे से गए। अंदर जाते ही उन्होंने चटकनी लगा दी। अंदर वैसे तो अंधेरा गुप्त था, लेकिन अली साहब अक्सर आते रहते थे। उनको बाथरूम वगैरह की पूरी जानकारी थी। उनको मालूम था पानी का टब कहाँ होता है, खूंटी किधर है, आदि आदि। इसलिए उनको अंधेरे के कारण कुछ खास परेशानी नहीं हुई थी। धुले हुए कपड़े उन्होंने खूंटी पर टांगे और पानी के टब की तरफ बढ़े। लेकिन ये क्या? अंधेरे कमरे में भी किसी छोटे सुराख से आ रही हल्की रोशनी से उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे वे सकते में आ गए। बेचारे अली साहब, उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। गधे महाशय सपनों में खोए थे। अली साहब की आवाज और आने की खटपट से गधे ने मन ही मन लड्डू फोड़े। लगता है मेरा खाना आ गया। अली साहब तो जल्दी में घुसे थे, उनको क्या दिखाई नहीं दिया था, लेकिन गधे ने देख लिया था। उसने देखा कि न तो खाना आया, न दाना आया, न घास और न चारा। इतनी ज्यादती, इतनी बेइज्जती। खाने दाने की बजाय ये क्या, दुबले पतले और गंजे अली साहब। गधे को गुस्सा आ गया। वह अपने आप को रोक नहीं सका। जोर से रेंक कर वो अली साहब पर कूद पड़ा। वे बेखबर थे, घबरा गए। अचानक ये क्या आफत आ गई। हड़बड़ाहट में इतना ही मालूम हुआ कि कोई लंबा चौड़ा भद्दा सा जानवर है जो अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा है। बेहाल और परेशान होकर वो मदद के लिए चिल्लाए। चप्पल वहीं छोड़ वे दरवाजे की तरफ भागे। हड़बड़ाहट में वो उस दरवाजे की तरफ भागे जो बाहर की तरफ खुलता था, जिसे टुन्नू ने बाहर से बंद कर रखा था। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर बेकार। वो तो खुल ही नहीं रहा था। वे यही समझकर परेशान रहे कि मैंने तो चटकनी अंदर से बंद कर दी थी, ये बाहर से किसने बंद कर दी? जरूर यह कोई भूत प्रेत का काम है। अली साहब की घिघी बंद गई। अली साहब का चीखना चिल्लाना और गधे का रेंकना सुनकर घर के सभी लोग दौड़े। मम्मी, बच्चे और नौकर। अली साहब को क्या हुआ? टुन्नू को मालूम तो था ही कि क्या हुआ होगा। अली साहब को लगा था कि यह कोई भेड़िया है जिसने उन पर हमला किया है। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था। उन्होंने सुना कि झंझनाहट करती हुई बाल्टी लुढ़क रही है। इसके बाद ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जग फेंक कर मारा हो। यह कोई ऐसा वैसा भेड़िया नहीं, वरन भेड़िए की शक्ल में कोई भूत है। अली साहब उसके हमले से बचने के लिए इधर उधर हटते, तो कभी बाल्टी से तो कभी टब से टकरा जाते और ऐसे में जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते। अली साहब चूंकि मेहमान घर की तरफ से बाथरूम में घुसे थे, इसीलिए सभी लोग उधर ही दौड़े। बाहर के दरवाजे पर किसी का ख्याल नहीं गया था। नौकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में थे। मम्मी बाहर खड़ी परेशान हो रही थी और हाथ मल रही थी। इतने में कहीं से जोर जोर से भौंकता हुआ टाइगर भी आ गया। मम्मी ने उसे भौंकने से रोका नहीं, उल्टे उसे मम्मी कहने लगी, टाइगर अंदर जाओ किसी भी तरह और देखो क्या बात है। टाइगर ने ही वास्तव में हमले को सुलझाया। अंदर के दरवाजे से बाथरूम में जाने के बजाय उसने कोठी का पूरा चक्कर लगाया और बाथरूम के पिछले दरवाजे पर पहुंचा, उसी दरवाजे पर जिसे टुन्नू ने बाहर से बंद कर रखा था। दरवाजे को बंद देखकर टाइगर और जोर से भौंकने लगा। अब अली साहब अंदर और परेशान। बाथरूम में अंदर उनको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। एक तरफ से आदमियों की आवाजें, दूसरी तरफ जानवरों की आवाजें। उनको लगा कि भूत प्रेत के साथी इकट्ठे हो गए हैं और उनको खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो और जोर से चिल्लाने लगे। इससे शोर और बढ़ गया। टुन्नू की हालत खराब। उसे टाइगर पर गुस्सा आ रहा था कि बेकार में शोर मचा रहा है और मन में डर भी लग रहा था कि पोल खुल जाएगी। क्या करे? अब मम्मी भी टाइगर के पास बाहर के दरवाजे पर पहुंच गई थी। आते ही मम्मी ने फौरन चटकनी खोली। दरवाजा खुलते ही एकदम अली साहब बाहर निकले। वो हाँफ रहे थे, मुंह खुला हुआ, डरे हुए, परेशान। उनके पीछे पीछे गधा भी बाहर आया। उनको देखते ही अली साहब भागे, गधा उनके पीछे, दोनों बगीचे की तरफ, पौधों को कुचलते हुए, गमलों को तोड़ते हुए। गधा तो जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर निकलना चाहता था और अली साहब
वे तो मुसीबत से बचना चाहते थे। हांफने की वजह से या घबराहट में उनकी सांस उखड़ने लगी थी। नौकरों ने दौड़कर अली